अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वालेकुम थोड़ी देर, अस्सलाम। 1 मिनट में शुरू करें। 4:05 शुरू। ठीक हो गया। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? शुरू कर दूं? रिकॉर्डिंग स्टार्ट है जी सर। सर। अभी आपने स्टार्ट कर दें। पार्टिसिपेंट अभी एक ही है। चलें, कोई नहीं, स्टार्ट कर देते हैं। पहले 5 मिनट हो गए ऊपर। चलिए ठीक है, स्टार्ट कर दें। हम्म। रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो कल जो रिकॉर्डिंग शीट है उसके अंदर कोर्स मटेरियल मैंने ऐड कर दिया है। हर हर दिन जो भी होगा तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उसमें असाइनमेंट भी है जो आपने एक वीक में बनानी है। अपनी अपनी पोर्टफोलियो बनाना है। तो जिस तरह आपका दिल करता है आप वो बना सकते हैं। तो आज कल जो हमने रह गया था वो भी कंप्लीट कर लेंगे आज। और आज का जो टॉपिक है वो है शॉर्ट कोड्स। तो ये एक तरह की चीज़ है, वर्डप्रेस में ही होती है स्पेसिफिकली। तो शॉर्ट कोड्स हम पढ़ेंगे आज। तो इसकी टाइप्स होती हैं और इसका इस्तेमाल क्या क्यों यूज़ करते हैं। तो नाम से ही पता लग रहा है शॉर्ट कोड्स, तो मतलब कोड को शॉर्ट करने के लिए या कोड ना लिखने के लिए ये यूज़ करते हैं। तो ये इस शॉर्ट कोड्स इन वर्डप्रेस आर सिंपल कोड स्निपेट्स wrapped in a square brackets. It is used to insert complex code without coding. तो जिस तरह HTML में एक लेस देन होता है और एक ग्रेटर देन के अंदर हम H1 टिप लिखते हैं, तो इसी तरह इसके अंदर भी इस जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम शॉर्ट कोड लिखते हैं। तो सिंपली यही शॉर्ट कोड होता है। अभी हम चेक करके देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो 3 टाइप्स के शॉर्ट कोड्स होते हैं। एक होता है बेसिक शॉर्ट कोड, इसे सेल्फ क्लोजिंग भी बोलते हैं। तो वर्डप्रेस में डिफॉल्ट 6 टाइप के होते हैं। कैप्शन होती है और 2-3 टाइप्स के, वो इतने यूजफुल तो नहीं है क्योंकि आप डायरेक्ट ऑडियो वीडियो भी ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, वो भी हम देखते हैं। तो गैलरी है, ऑडियो है, वीडियो है। तो जैसे HTML के एलिमेंट में ऐसे वीडियो हम टैब होता है, तो इसमें भी ऐसे वीडियो है। साथ में इनक्लोज शॉर्ट कोड जिसके जिसके आखिर में क्लोजिंग टैग भी होता है। जिस तरह HTML में एक स्लैश होती है उसके बाद वही सेम चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल div हो, तो यहाँ पे भी वो div होता है। तो और एक कस्टम शॉर्ट कोड्स होते हैं, तो ये भी है। तो एक पहले हम ज़रा आपको समझाने के लिए नोटपैड खोल लेता हूँ, थोड़ा सा समझ लें पहले किस तरह है। तो सिंपली जैसे थोड़ा जूम इन भी कर लें। जैसे HTML में इमेज टैग है, तो वर्डप्रेस का शॉर्ट कोड इमेज का, या हम ऑडियो वीडियो कर लेते तो वो वीडियो है। तो सेल्फ क्लोजिंग है, इसमें हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसमें सोर्स होता है, तो इसी में जिसमें इस तरह सोर्स होगा इस वीडियो में भी इसी तरह सोर्स होता है। तो SRC का मतलब सोर्स है। सिंपली ये शॉर्ट कोड है सेल्फ क्लोजिंग। और इसी तरह अगर हम एक डिव ले लें, एंड डिव, तो ये डिव है, इसका ये ओपनिंग टैग है और ये वाला क्लोजिंग टैग है। तो सिंपली इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। और इसी तरह वर्ड उसमें शॉर्ट कोड्स भी होते हैं जो जिसमें आखिर में हमें क्लोजिंग शॉर्ट कोड बोलते हैं।
फॉर एग्जांपल एक कैप्शन का शॉर्ट कोड है। तो ये कैप्शन का शॉर्ट कोड है। तो जिसमें ये ऐसे, इसमें हम इमेज की कैप्शन लिख सकते हैं। कैप्शन इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये हो गया इनक्लोजिंग शॉर्ट कोड। और एक कस्टम शॉर्ट कोड जो हमारी नीड के मुताबिक है, तो वो हम पीएचपी में राइट करके उसको यूज करते हैं। तो अभी हम करना सीखते हैं कि कैसे बनाएंगे शॉर्ट कोड्स वगैरह तीनों टाइप्स के। इस पहले आपको ये वाले बना कर डाल के दिखाऊंगा, फिर ये भी सिंपल ही है, सेम चीज़ है। और बाद में कस्टम एक शॉर्ट कोड बना कर देखते हैं, ठीक है। तो सिंपली लोकल डब्ल्यूपी जैसे हम हर रोज खोलते हैं, उसे आपने खोलना है। अपनी जो वेबसाइट आपने बनाई है उसे स्टार्ट कर देना है। तो इसमें तो उम्मीद करता हूँ कोई इशू नहीं होगा, अब तक कुछ समझ आ गया होगा। अपना ये डब्ल्यूपी एडमिन खोलना है आपने, और अपना जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपने सेव किया है वो आप लॉगिन कर देंगे। जी अली। चैट में सर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उन्होंने लोकल डब्ल्यूपी ओपन करते हैं तो उसमें प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो टाइम बहुत लगता है लेकिन प्रोजेक्ट ओपन नहीं होता। तो उसकी तो कोई। तो वो इंटरनेट पे डिपेंड करता है वैसे यूजली तो ये। तो मैं अब्दुल्ला को स्लैक पे मैसेज करते तो बाद में इसका सेटअप सही कर दूंगा ना, करवा दूंगा। तो अब मुझे नहीं पता ना उसका इशू क्या है, तो अब्दुल्ला मैसेज करते हैं स्लैक पे, या अगर अगर स्लैक पे होंगे आप तो फिर मैं आपको सेट करवा दूंगा, वरना जैम से आपको सेट करवा दूंगा। इशू नहीं होगा। ठीक है, मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अब मुझे नहीं पता इशू क्या है आपका, तो वो मैं देख के सेट करवा दूंगा। अच्छा, तो सिंपली हम जाते हैं एक ऑल पेजेस अपने हैं यहाँ पे, हम वेब पेज बनाते हैं जिस तरह। आपको मैं साथ साथ एग्जांपल भी देता जाता हूँ। जिस तरह ये होम पेज है, ठीक है, ये अबाउट का पेज है। तो इसी तरह सिंपली ये इधर हम पेजेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमने सिंपली इधर ऐड पेज करना है। कोई हम पेज बना लेते हैं, जैसे टेस्ट पेज है हमारा, आज के निबल के शॉर्ट कोट्स के नाम का एक पेज बना लेते हैं। इसके आगे टाइटल हो गया। तो सिंपली ऊपर पब्लिश है, दोबारा पब्लिश कर दिया आपने। ऊपर एडिट विद एलिमेंटर जो हमने प्लगइन का यूज़ की थी, आपने सिंपली उसे खोल लेना है। तो रुकें, इससे पहले हमें इसको हम दूसरी टैब में खोल लेते हैं। तो हमने ये खोल लिया। तो आप इधर विजिट में जाके शॉर्ट कोड सर्च कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम एक फ्लेक्स बॉक्स डाल लेते हैं, कोई सिंपली सा ये कंटेनर एक हमने एक डाल दिया। आज फ्लेक्स बॉक्स के बारे में भी सर अली आपको बताएंगे। तो अब इधर शॉर्ट कोड लिख के आपने इधर इसको ड्रैग कर ड्रॉप कर देना है, ठीक है। तो अब हम एक वीडियो और ऑडियो का शॉर्ट कोड डाल के देखते हैं कैसे काम करेगा। तो सिंपली इधर मीडिया फाइल्स होती हैं, ठीक है, इधर लाइब्रेरी, इधर जो भी आपका मीडिया होगा वो यहाँ पे होगा। तो हम एक वीडियो की फाइल डालते हैं, एक ऑडियो की, ठीक है। तो ये ऊपर वाली ऑडियो की है MP3 फाइल, और नीचे वाली अर्थ की एक वीडियो है वो MP4। तो ये पहले ऑडियो वाली डाल देते हैं, फिर ये वीडियो वाली भी डाल देते हैं, ठीक है। तो इधर से आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका यूआरएल बता देगा। तो इस यूआरएल को Ctrl+A करके Ctrl+C से कॉपी कर लें, या ये वाला बटन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ कर लिया। अब सिंपली हमने थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। तो शॉर्ट कोड यूज़ करना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स डालें। वीडियो का शॉर्ट कोड है, ये इनबिल्ट शॉर्ट कोड है जो वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है। आगे हमने सोर्स लिखा। सोर्स लिखने के बाद आपने इक्वल टू डाला, सामने दो ये कॉमास डाले, और इसका पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हम करेंगे पब्लिश इसे। और ये इधर आपको आई का बटन दिख रहा है, तो इसे दबाएंगे ना तो नए पेज में जो पेज है वो शो करेगा आपको। हमने एक पेज बनाया था शॉर्ट कोड, वो हेडर में आ गया। तो ये वीडियो हमारी यूज हो गई, एक तरह से वीडियो। अब आप कहेंगे इसका यूज क्या है? अभी तो ये बेसिक यूज है, इधर वीडियो लिखेंगे तो आप इधर इस तरह भी वीडियो डाल सकते हैं, ठीक है। आप इधर वीडियो का टैब लिखते हैं। तो मतलब ये इसलिए यूज करते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल एक चीज बार बार यूज करनी है, फिर आपको वो हर जगह कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, सिर्फ आपको इतनी सी लाइन लिखनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल वीडियो की हम कस्टम शॉर्ट कोड में देखेंगे तो वो सारी फंक्शनैलिटी आपकी हर जगह आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मतलब आपको सब कुछ बारह बारह कॉपी ना करना पड़े, आप एक शॉर्ट कोड बना लें अगर आपको लगता है कि बार बार मैंने एक ही चीज़ यूज़ करनी है। ये तो सिंपल सा एक शॉर्ट कोड है, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं आपकी यूजेज के हिसाब से, फंक्शनैलिटी के लिए। तो असल में ये फंक्शनैलिटी ही प्रोवाइड करते हैं। तो एक और हम ऑडियो का बना लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग समझ आए।
तो ऑडियो का बना लिया, सिंपली सोर्स डाल दिया आगे, जैसे हम HTML में करते हैं। सिंपल एच टी एम एल हमने इन्हीं चीज़ों के लिए सीखी थी। तो इधर से हमने ऑडियो फाइल हमारी इसका URL कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर दिया। फिर Ctrl+S कर दें या ऊपर पब्लिश कर दें, और देखें ये ऑडियो ऑडियो फाइल भी नीचे आ गई। तो ये यूज़ है इसका अभी ये जो है सेल्फ इनक्लोजिंग शॉर्ट कोड्स। ठीक है। अब हम ज़रा देखते हैं कि ना कि कस्टम शॉर्ट कोड कैसे बनाएं। फॉर एग्जांपल हमारा कोई काम है, हमें हमने ना एक div ना बार बार दिखाना है। ठीक है। अब हम उस div के लिए एक शॉर्ट कोड बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं भाई हम हर दफ़ा ना वो लिखना ना पड़े हमें। तो उसके लिए भी हम शॉर्ट कोड बनाते हैं। तो आप अपना लोकल WP खोलें और आप ना इसको VS कोड में खोल लें। ठीक है। तो मैं सारी ये पहले क्लोज करता हूँ, आपको समझाता हूँ। इधर हमारा सारी वेबसाइट का डाटा है। ठीक हो गया। तो आपको ऐसे शो करेगा। तो हमने ढूंढना है functions.php। PHP से मुराद पाइथन की एक्सटेंशन, पाइथन कह रहा हूँ, PHP की एक्सटेंशन है। तो हमें वो functions.php ढूंढना है। आपने WP एडमिन पे क्लिक करना है, सॉरी मैं ढूंढता हूँ इसे। हाँ, WP कंटेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका सारा कंटेंट है। और फिर इसके बाद आपने थीम्स पे क्लिक करना है। ठीक है। अब इधर देखें, 1 2 3 4 थीम हमें शो कर रहा है। तो अब ये हमें अब तक देखते हैं, हमारे पास 4 थीम्स हैं वैसे, ये देखें। थीम्स में जाएंगे, 1 2 3 4 थीम्स हैं। तो अभी हमारी जो एक्टिव थीम है वो एस्ट्रा है। तो अभी हम एस्ट्रा की फाइल्स में जाएंगे। एस्ट्रा की फाइल्स में चले गए, सारी इधर फाइल्स पड़ी हैं, समझे एक थीम है। तो अगर हमने अपनी थीम बनानी होगी, हमारी भी ऐसा ही थीम का एक फोल्डर होगा। तो अभी हमें functions.php ढूंढना है, हमने ये ढूंढ लिया। तो अब इधर हम एक फंक्शनैलिटी, एक शॉर्ट कोड बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो अब हम थोड़ी सी PHP लिखेंगे, उसमें एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन बनाने के लिए आपने सिंपली फंक्शन लिखना है। ठीक है। उसके बाद आपने फंक्शन का नाम लिखना होता है। अ, ठीक है। फंक्शन का नाम जो है, जैसे हम लिखते हैं फर्स्ट शॉर्ट कोड। अभी हम कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, बस एक फंक्शन बनाना सीख लेंगे सिंपली। फर्स्ट शॉर्ट कोड। ठीक है। फंक्शन का नाम हो गया। उसके बाद 2 कर्ली ब्रैकेट्स आपने डाल दी, राउंड ब्रैकेट्स भी डालनी है तो ये डाल दिया। ठीक है। और अब हमने जैसे हम प्रिंट करते हैं और लैंग्वेजेस में डिस्प्ले करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो इसमें हम रिटर्न कर देते हैं। ठीक है। रिटर्न कर दिया, रिटर्न के इंटर किया। बाद में आपने सिंगल कोमास डालने हैं और लास्ट पे यहाँ पे आपने डालना है सेमीकोलन। डाल के इसके अंदर अब हम एक HTML लिख सकते हैं हम इसके अंदर। ठीक है। इस टैग के अंदर स्टाइल्स भी डाल सकते हैं। तो हम एक H1 बना लेते हैं इसके अंदर। H1 हम लिखते हैं। तो H1 लिख लिया हमने। तो इधर हम बीच में H1 के लिख देते हैं फर्स्ट कोड। सिंपली HTML लिख रहे हैं हम इसके अंदर, फर्स्ट शॉर्ट कोड। ठीक है। तो पहला शॉर्ट कोड लिख लिया हमने। इसके बाद हम इधर नीचे ऐड शॉर्ट कोड करेंगे। अब मैं समझाता हूँ ये ऐड शॉर्ट कोड क्या चीज़ है। ऐड शॉर्ट कोड। ठीक है। अब इसमें भी हम दो ये देंगे, कॉमर्स, और ये दे दिया। अब जो पहले वाला है उसमें आपने शॉर्ट कोड का नाम लिखना है, जो भी आप उधर वीडियो जैसे हमने लिखा था। तो इधर हम लिखते हैं फर्स्ट, फर्स्ट लिख देते हैं, या फिर लिखते हैं कोड लिख देते हैं, या फर्स्ट लिख देते हैं, सॉरी सॉरी फर्स्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है। हम हमारा कोड का नाम है फर्स्ट। ठीक है। साथ में जो आपने ये वाला यहाँ पे फंक्शन यूज किया, जब भी हम फर्स्ट लिखेंगे तो वो इस फंक्शन को यूज करेगा। तो आपने ये उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है। तो इसका आपने Ctrl+S करना है ताकि ये सेव हो जाए। तो आपका ये शॉर्ट कोड सेव हो गया। साथ में आपने शॉर्ट कोड को सेव करने के बाद अब हम सिंपली इसको टेस्ट करते हैं। पेजेस में जाते हैं। और कोई इश्यू होगा, एक सेकंड। ओ हाँ, इसके आखिर में हमें सेमीकोलन डालना था, हम डालना भूल के, सेव करते हैं। तो इसके बाद हम एडिट विद एलिमेंटर जैसे सिंपली किया था पहले। तो पहले जितने शॉर्ट कोड ने डिलीट करते हैं, अब जो हमने नया शॉर्ट कोड बनाया उसको डाल के देखते हैं।
तो उसका नाम फर्स्ट था। आप देखें फर्स्ट। ठीक है, पब्लिश करते हैं, प्रीव्यू करते हैं, जो हमने यहाँ पे लिखा था अपने शॉर्ट कोड में वो यहाँ पे आ गया। तो इधर लिखते हैं और कुछ, ताकि देखें इसमें हम डायनामिक डाटा भी यूज़ कर सकते हैं और स्टैटिक भी। तो बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है। तो अब यह तो आपको समझ आ गई कि एक कस्टम शॉर्ट कोड भी बना सकते हैं अपनी नीड के मुताबिक। अब फॉर एग्जांपल मुझे एक तरह से एक स्लाइडर बना हुआ है, वो मुझे ना 5-6 जगहों पे चाहिए, तो मैं शॉर्ट कोड बना के सेव कर दूंगा यहाँ पे। फिर मैं जहाँ भी वेबसाइट में मुझे चाहिए, मैं वैसे ऐसे लिखूंगा शॉर्ट कोड और मैं ऐसे कंट्रोल भी कर दूंगा तो वो पेस्ट हो जाएगा। तो मैं इसको रीयूज कर सकता हूँ बार बार। तो ये इसका मेन मकसद हो गया। ठीक है, ये हमने कस्टम शॉर्ट कोड भी एक बना के देखा है अपना। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी नहीं किया, सिंपली आप इसका स्ट्रक्चर समझें। पहले फंक्शन है, फंक्शन बनाना है हमने, ठीक है। उस फंक्शन को कोई नाम दे दिया, ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है। बाद में इसके बाद राउंड ब्रैकेट्स डाल दिया आपने। इधर हम पैरामीटर्स दे सकते हैं, और जब हम डायनामिक डाटा यूज करेंगे तो अभी छोड़ें आप उसे, हम एक लॉगिन साइनअप की शॉर्टकट बनाएंगे तो उसमें हम कुछ ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, कुछ आगे 2-3 क्लासेस के बाद हम एक लॉगिन साइनअप का शॉर्टकट बनाएंगे। उसमें यूज़र लॉगिन साइनअप करेगा और वो वर्क भी करेगा, तो हम उसको भी देखेंगे। बाद में आपने कर्ली ब्रैकेट्स डालनी है। ठीक है, हमने इधर एक समझे फॉर एग्जांपल प्रिंट कर दिया, तो इधर हम यूज़ करते हैं रिटर्न, या एको भी यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हमने इसमें सिंपल एक HTML का H1 हेडिंग डाल दी। और ये इसलिए है कि उसको पता लगे भाई ये शॉर्ट कोड आप ऐड कर दें। ठीक है, वर्डप्रेस में शॉर्ट कोड ऐड हो जाए, फंक्शन तो बन गया। ठीक है, आप उसको एग्जीक्यूट भी तो करना है ना। जब भी यूजर फर्स्ट लिखेगा शॉर्ट कोड, तो वो इसको ट्रिगर, इस फंक्शन को ट्रिगर कर देगा जो भी इस फंक्शन में होगा। ठीक है, तो पहले ये शॉर्ट कोड का नेम है और ये जो फंक्शन का नेम है। ठीक है, इसमें हमने दो चीज़ें लिखनी होती हैं, और ये ऐड शॉर्टकट वर्डप्रेस हमें एक तरह से प्रोवाइड करता है हेल्प करने के लिए, जब भी आपने कस्टम शॉर्टकट बनाना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ आ गया होगा। तो कोई इसमें क्वेश्चन वगैरह हो तो ज़रूर कर कीजिए। ठीक है, तो ये कस्टम शॉर्टकट है। तो कल हमने जो वेबसाइट बनाई थी, थोड़ा बहुत उसको हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो मैंने जो है रिकॉर्डिंग शीट में सब कुछ दिया हुआ है। तो आपने ऐसे कोई अपना नाम शाम लिख के बना सकते हैं। तो आप अगर इसे साथ साथ बनाते रहेंगे तो आपकी वेबसाइट भी रेडी हो जाएगी, फिर आप उसे डिप्लॉय कर दीजिएगा साथ साथ ही। तो एक अच्छी सी रेडी हो जाएगी। आज हम थोड़ा सा इसके आपने थोड़ी अलाइनमेंट वगैरह देखनी थी, तो वो भी आप इधर से एडवांस में जाके यहाँ से मार्जिन पैडिंग देख सकते हैं। आज सर अंसर भी आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में समझाएंगे, पैडिंग मार्जिन के CSS बॉक्स मॉडल के बारे में थोड़ा सा। तो हमने ये ना हेडर को मॉडिफाई करना है थोड़ा सा। तो इस हेडर को तो देखते हैं हम कैसे मॉडिफाई करते हैं। तो आपने अपीयरेंस में जाना है, इधर मेन्यूज है, एक मेन्यू है। ठीक है, हमने मेन्यू बनाना है ऊपर वाला हेडर का। तो हम एक हेडर को नाम दे देते हैं हेडर मेन्यू 1। ठीक है, हमारा याद दहानी के लिए हमने इसे प्राइमरी मेन्यू बना दिया कि सबसे जो हमारा ऊपर वाला मेन्यू है हेडर का यही शो करे। क्रिएट मेन्यू कर दिया। ठीक है, अब इस मेन्यू में हमें पेजेस, वेब पेजेस डालने हैं। ठीक है, व्यू ऑल पेजेस जितने भी हैं। तो ये दो पेजेस हम ऐड टू मेन्यू कर देते हैं। आप आप इसको सेव कर दें, तो आप इसकी जगह भी चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो देखें, वो उसकी जगह चेंज करने से वो आगे पीछे हो गया। तो यह हमारा मेन मेन्यू बन गया। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं आप, और पेजेस डालें इस मेन्यू में। आप लिंक्स भी डाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे पेरेंट मेन्यू, मतलब कि सब कुछ आप जैसे सेट कर सकते हैं। तो वो भी हम थोड़ा और डिटेल में सीख लेंगे इसको। तो अभी तो सिर्फ मेन्यू, हमने एक हेडर का मेन्यू बना दिया। अब ये वाला टेक्स्ट चेंज करके देखते हैं। अब देखें, हम एडिट विद एलिमेंटर से एडिट करने की कोशिश करते हैं, तो इन्हें एडिट हो नहीं रहा ये। ठीक है, मैं कितना भी क्लिक कर लूँ तो ये नहीं काम कर रहा। तो इसके लिए हमें वर्डप्रेस का जो अपना एडिटर है ना वो यूज़ करना है। कोई मुश्किल काम नहीं है। अपीयरेंस में ही कस्टमाइज का एक ऑप्शन है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद देखें बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, इन सबको थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे हम। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, सिंपली बस हेडिंग दी हुई है हर चीज़ के, वो खुद समझ आ जाएगा। तो ये हेडर बिल्डर है, तो हमने हेडर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इधर से आप इस पर क्लिक करें। देखें वो पेंसिल का निशान बना आ गया। तो इधर हम अपना नाम लिख देते हैं। ठीक है, हमने रेहान लिख दिया। तो अगर आपने कोई लोगो यूज़ करना है तो आप इधर से सिलेक्ट लोगो करके कोई लोगो भी ऐड कर सकते हैं। यहीं पे आप अपलोड कर दें लोगो, ऐसे करके अपलोड कर दें जो भी लोगो है। तो उस लोगो की विड्थ हाइट आप सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये बताएगा कि आपकी साइट इस पे फ़ोन पे वगैरह पे किस तरह दिखेगी। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं फीचर इसका।
और डिज़ाइन में कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं आप। मैं इसका ब्लू रेड जो भी है सिंपली आपको बता रहा, फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, मार्जिन पैडिंग दे सकते हैं। ठीक है। और इधर बता रहा है साइड टाइटल एंड लोगो, ये लेफ्ट साइड पे हमारा है। ठीक है, ये आप देखें नीचे बार में आ रहा है। और प्राइमरी मेन्यू जो हमने सेलेक्ट किया था, आपको याद हो तो अभी, कि प्राइमरी मेन्यू रखना है, तो वो ये राइट पे हमें शो कर रहा है। तो इसको आप इधर भी लेके जा सकते हैं, वो देखें वो यहाँ पे आ गया। तो आप इधर भी लेके जा सकते हैं। तो आपका लिए इजी है सब कुछ। सिंपली अगर आपने सेव करना है तो पब्लिश कर दें। तो HTML CSS में काम थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो ये आपको ज़्यादा फास्ट चीज़ें प्रोवाइड करेगा इस तरह। तो ये था सिंपल सा, आपको मैंने बताया शॉर्ट कोर्स। आपने एक शॉर्ट कोड बना के देखना है, उसमें कुछ और वैल्यूज डाल के देखें। कोई H1 डालते हैं, उसमें थोड़ी बहुत डिजाइनिंग, इनलाइन डिजाइनिंग कर दें। जैसे इधर स्टाइल करके इसे स्टाइल कर दें थोड़ा सा। ठीक है, कुछ स्टाइल में कलर कलर डाल दें कि भाई कलर इसका रेड कर दो। ठीक है, तो आप इस तरह इसको यूज करके देखिएगा। साथ में 3 टाइप्स हैं, उनको याद रखिएगा। आगे हम यूज करेंगे फंक्शन, हम तो यही यूज करेंगे कस्टम शॉर्टकट्स, क्योंकि सिंपल शॉर्टकट का कोई फायदा नहीं है। कस्टम शॉर्टकट अपना बना के हम उसको यूज करेंगे, क्योंकि उसमें फंक्शनैलिटी हम ज्यादा यूज कर पाएंगे। ठीक हो गया, मतलब कि चीजें हम रीयूज कर सकेंगे बार बार। तो वो कुछ चीज बड़ी नहीं चाहिए ना। आप सिंपल एक चीज है इतनी सी, हम इसको इसके लिए इतनी जहमत कर रहे हैं बार बार, तो इसके लिए ये अच्छी, मतलब कि अक्लमंद वाली बात नहीं है। तो हम उसको, फॉर एग्जांपल हमारे पास लॉगिन साइन अप का पेज है। ठीक है, तो आप वो एक दफ़ा बना लें अच्छी तरह। तो जो भी वेबसाइट आपके पास आए, तो आप अपना लॉगिन साइन अप का कोड एक प्लगइन में भी डाल सकते हैं आप। ठीक है, प्लगइन में तो फंक्शनैलिटी ही होती है। आप फंक्शंस डॉट PHP में भी डाल सकते हैं, एक प्लगइन भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे तो मैं प्लगइन में भी, वो आपको शॉर्ट कोड्स प्लगइन में एक आपकी प्लगइन बनी आएगी। वो आपको एक फंक्शनैलिटी देगी कि भाई लॉगिन साइन अप पेज आप शॉर्ट कोड से बना सकते हैं। आप वो प्लगइन इंस्टॉल कर लें अपने पास। ठीक है, अपनी प्लगइन बना ली आपने। और सिंपली जब भी आपने किसी की वेबसाइट में ऐड करना है, आपने प्लगइन ऐड किया, जाके जाके इधर एक लॉगिन पेज बनाया और यहाँ पे शॉर्ट कोड ऐड कर दिया, आपका सारा काम वो खुद कर देगी। तो ये भी आप कर सकते हैं, बजाय कि आप यहाँ प्लगइन में जाएं और एक जाके कोई थर्ड पार्टी की प्लगइन यूज करें। आप अपनी भी यूज कर सकते हैं, जिसको आपने अपने हिसाब से कस्टमाइज किया हो और अपने यूज के हिसाब से। तो ये इनका मेनली यूज है। तो उम्मीद करता हूँ जी अली। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जिस तरह अभी आप वो फंक्शन और PHP में जाइएगा, जी। जिस तरह आपने यहाँ पे यूज किया हुआ है, फर्स्ट शॉर्ट कोड रिटर्न करवा रहे हैं आप, HTML हम्म। रिटर्न करवा रहे हैं। अब हम्म। मैंने जो अपने पास, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई स्लाइड बार बनाया, वो क्या कहते हैं उसको, कैरोसेल बनाया। उसकी अपनी हम्म। फाइल्स हैं, HTML की, CSS की, जावास्क्रिप्ट की। तो वो किस हम्म। तरह से फिर यहाँ पे क्या उनका पाथ देंगे उनका, या वो किस तरह से यूज करेंगे, वो फॉर हम फिर एग्जांपल? अगर ज्यादा ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है ना, तो प्लगइन्स में उसको यूज कर सकते हैं। प्लगइन एक बना लेंगे हम अलग से, वो लॉगिन साइन अप के पेज में ना हम मतलब कि कुछ भी नहीं होगा, सिंपली उसमें HTML CSS कनेक्ट कर देंगे आपस में। तो वो एक प्लगइन भी हम बना सकते हैं, मतलब उसमें ज्यादा हमारे पास कंट्रोल है। एक तो वेबसाइट की जो फंक्शंस है ना सारे, तो इसी में दिए हुए हैं। तो हम इसी में एक और फंक्शन बना रहे हैं। इसमें रिकमेंड तो नहीं करते कि यहाँ पे आप बनाएं, आप अलग से बना लें। लेकिन अगर छोटी सी चीज़ के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो ये है। सही हो गया, यानी जो छोटी छोटी चीजें हैं बार बार, जो रेपिटेशन जिनकी हमें रिक्वायर्ड है, वो यहाँ पे कर हाँ रहे हैं। तो लेकिन अगर कोई बड़ी प्रॉपर फंक्शनैलिटी वाली चीज है, जिसके अंदर हमें हाँ, ज्यादा सारी फाइल्स हैं, तो वो प्लगइन यूज करना ज्यादा प्लगइन बेहतर है। प्लगइन में हम, मतलब कि फंक्शनैलिटी है ना, ये फंक्शंस डॉट PHP की फाइल है। अब इसी तरह हम एक प्लगइन लॉगिन साइन अप डॉट PHP बना लेंगे। उसमें सारा जो हमारा मकसद है, फंक्शंस बना के हम कोड डाल देंगे और शॉर्ट कोड ऐड शॉर्ट कोड की डाल देंगे, मतलब लाइन डाल देंगे। तो वो शॉर्ट कोड यूज करेगा हर वेबसाइट में, तो वो असल में रीयूजेबल भी रहेगा। बार बार आप हर हर साइट में डाल सकते हैं। और वो फास्ट भी एक तरह से होगा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होंगी। अगर फॉर एग्जांपल हम एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं ना, देखिए मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया होम, अब देखें इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, अलग अलग एलिमेंटर की अपनी इतनी सारी, इसमें अपनी सारी इसकी सेटिंग्स वगैरह ये वो। पर आपके में, आपकी प्लगइन्स में सिर्फ दो दो ही पेजेस होंगे इस लॉगिन साइन अप के। तो वो आपकी वेबसाइट पे लोड भी कम डालेंगे। तो ये है। और कोई सवाल हो तो करें किसी का।
हम परसों या तरसों के लेक्चर में इसको बनाना सीखेंगे। लॉग इन साइनअप का एक पूरा वो बनाएंगे, समझे, प्लगइन ही बनाएंगे हम शॉर्ट कोड की मदद से। तो आप सर अंसर आपको ना थोड़ी सीएसएस की कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हैं वो समझाएंगे, सीएसएस बॉक्स मॉडल, और साथ में कमेंट्स के बारे में, और मार्जिन बॉर्डर की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी बताएंगे तो आपको इसमें यूज़ करनी पड़ेंगी। तो वो आप, ओवर टू यू अंसर। सर अंसर आपको अब ये समझाएंगे, ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। मेरी स्क्रीन शेयर होगी, कंटिन्यू कर कीजिएगा। जी, शेयर हो रही है। ओके। तो सबसे पहले हम कमेंट्स को देख लेते हैं। कमेंट्स बेसिकली क्या होता है? कमेंट्स एक ऐसी लाइन ऑफ कोड तो नहीं कहेंगे, एक ऐसी सेंटेंस होता है कमेंट, जिसे हम अपने कोड में तो रखना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि उसकी वजह से कोड की रनिंग में, कोड की फंक्शनैलिटी में कोई क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं, वो उसमें कुछ ऐड करे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कमेंट्स आर यूज टू एक्सप्लेन द कोड्स। कमेंट्स एक कोड को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? आपने कोड लिखा है और आप, जाहिर सी बात है, जब हम कोड लिखते हैं कोड काफ़ी लेंथी होता है, तो आपको कोड पढ़ेंगे जब आप एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, तो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए आप उस कोड के ऊपर एक छोटा सा कमेंट ऐड करते हैं, ताकि आपको उस कमेंट को पढ़ने से आपको ये पता चल जाए कि आपने उसके नीचे कोड में लिखा क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है, जिसमें यहाँ पे डिफाइन कर रहा है को जो पैराग्राफ भी है, उसका जो कलर है कि आप रेड करते हैं। तो हमने सिंपली क्या किया, हमने यहाँ पे उसके ऊपर एक सिंगल लाइन कमेंट लिख दिया, जो हमें इस चीज़ को रिमाइंड करवाएगा कि ये नीचे जो कोड लिखा हुआ है, ये किस चीज़ के बारे में। तो कोड ये शो नहीं होगा जब हम इसे रन करेंगे। तो कोड को लिखने के लिए, कमेंट्स को ऐड करने के लिए हम एक स्लैश डालते हैं, देन उसके बाद स्टैटिक, और इसी तरह क्लोज इससे कर देते हैं। तो ये सिंपल सा कमेंट है। अब इसके बाद हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं, जो है सीएसएस का बॉक्स मॉडल। तो सीएसएस का बॉक्स मॉडल क्या है? ये बेसिकली एक सिंपल सा बॉक्स है, जिसमें हमारा जो भी हम HTML के एलिमेंट्स लिखते हैं, ये उसके वो सारा कुछ सारा एक बॉक्स की शक्ल में होता है। ये बॉक्स बॉक्स कंसिस्ट होता है हमारे कंटेंट पे। ये वो कंटेंट होगा जो हम लिखेंगे अपने HTML टैग में। उस कंटेंट के ऊपर कुछ पैडिंग होगी, उस पैडिंग के ऊपर कोई बॉर्डर होगा, उस बॉर्डर के ऊपर कुछ मार्जिन होंगे। अब इनकी डेफिनेशन को देख देते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा कंटेंट आ जाएगा, उस कंटेंट के ऊपर एक पैडिंग होगी। ये क्या होगा? क्लियर एन एरिया अराउंड द कंटेंट। तो यानी कि हमारा जो भी कुछ हमने कुछ लिखा होगा, उसके ऊपर एक छोटा सा गैप होगा, जिसे हम पैडिंग कहते हैं। इसी तरह उसके ऊपर, पैडिंग के ऊपर एक बॉर्डर होता है, और उस बॉर्डर के ऊपर एक मार्जिन होता है। अब हम ऐसा करते हैं, अपने VS कोड की तरफ चलते हैं, ताकि हम इसे अच्छे से देख सकें। तो ये मेरा VS कोड ओपन हो चुका है। अ, मैं इसे भी एक तो बस शेयर कर देता हूँ। तो ये मेरा VS कोड ओपन हो चुका है। अब इस VS कोड में हमने क्या किया, एक index.html के नाम से फाइल क्रिएट की है। अब हम अपने बॉडी में ना सिंपल एक डिव को बनाते हैं, ताकि हम ये देख सकें कि ये जो बॉक्स मॉडल है, ये कैसे वर्क करता है। इस डिव में मैं कुछ नहीं लिखूंगा, सिंपल एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, दिस इज सेकेंड, दिस ये बॉक्स। अब इसे लाइव सर्वर की मदद से लाइव करते हैं। तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है कि दिस इज अ बॉक्स। मेरी ये आपको दूसरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? नहीं सर, नहीं शो हो रही। एक मिनट।
जी अब शेयर आई थिंक हो रही होगी। जी, हो रही है। ओके। तो इसके बाद एक सबसे पहले जो हमारे पास स्टाइल शीट है उससे लिंक करते हैं। तो इसकी सिंपल लिंक बोलना चाहिए, और ये हमारी जो स्टाइल शीट है वो भी लिंक हो चुकी है। ये ना एक शो नहीं हो रहा इस तरह से कि, एक सेकेंड। वो पूरी होल स्क्रीन को शेयर कर लें, शेयर करके ना। मैं इसे अगेन शेयर करता हूँ, एक मिनट के। वो ऊपर इंटायर स्क्रीन लिखा आ रहा होगा तो उस पर क्लिक कर। ओके। जी जी, अभी हो चुका है। अ, सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी बॉडी के अंदर एक डिव बनाया है जिसमें सिंपल एक स्टेटमेंट पास किया, दिस इज अ बॉक्स। अब हम देखेंगे कि सीएसएस के बॉक्स मॉडल को देखने के लिए सबसे पहले तो हम इसे इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इंस्पेक्ट पे क्लिक किया तो ये देखें, होपफुली मेरी सारी स्क्रीन शो हो रही होगी आप सबको। जी हमारे सर, पास हो ये रही है। कॉर्नर। जी ओके। सर। तो हमारे पास ये कॉर्नर में देखें ना, तो ये देखें, ये एक बॉक्स बना हुआ है। सबसे पहले मार्जिन है, उसके अंदर बॉर्डर है, उसके अंदर पैडिंग है, और उसके अंदर एक छोटा सा और हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें ये हमारा जो जिसके ऊपर जैसे मैंने होवर किया है तो आप देखें ये शो, दिस इज द बॉक्स के ऊपर वो होवर शो हो रहा है। इसी तरह से इसके ऊपर कुछ एक पैडिंग है। अब इन सब प्रॉपर्टीज को देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी जो स्टाइल डॉट सी एस एस है उसमें इन सबको हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, अपनी जो डिव है उसमें एक और पास करते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें एक क्लास बनाएंगे और इसे हम नाम देते हैं बॉक्स का। Okay। तो अब हम इस बॉक्स को एक्सेस करने के लिए सिंपल डॉट बॉक्स लिखेंगे। और अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसे एक्सेस करने के लिए जो अभी हमने जिसे क्रिएट किया है, सबसे पहले हम इस पर एक बॉर्डर क्रिएट करते हैं। बॉर्डर। अब ये जो बॉर्डर है इसे हम ऐसा करते हैं, कुछ दे देते हैं 20 पिक्सल, इसे बॉर्डर को दे देते हैं। इसके साथ साथ इसे कुछ हम सॉलिड लिखते हैं और इसे कलर दे देते हैं रेड, ताकि शो हो। ओके। तो ये मेरा मैंने इसे एक्सेस किया डॉट बॉक्स के थ्रू क्लास को। और ये इसका कलर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा अभी। रिफ्रेश करता हूँ एक दफा। वो देखें हाँ। अब इसका कलर आ चुका है। ओके। तो अब देखें मैंने क्या किया, मैंने एक डॉट बॉक्स के थ्रू इसे एक्सेस किया है। और ये जो पार्ट है, दिस इज अ बॉक्स, इसके साथ साथ अगर आप देखें तो मैंने एक यहाँ पर बॉर्डर दिया 20 पिक्सल का, जो कि यहाँ पे रेड कलर में शो हो रहा है आपको। तो ये क्या है, ये सारा कुछ एक बॉक्स की तरह है। सबसे पहले ये हमारा कंटेंट आ गया, इसके ऊपर एक बॉर्डर क्रिएट हो चुका है जो है 20 पिक्सल का। अब अंदर इसके बाद वो दोबारा इंस्पेक्ट कर लें, शायद फिर वो 20 लिखा आ जाए उधर। क्लोज करके इसे, वो उस पे ना ऊपर, हाँ नहीं, वो जो साथ में है एक एरो बना हुआ है सबसे ऊपर, लैपटॉप के साथ। लैपटॉप एक एलिमेंट्स के साथ लैपटॉप है, उसके साथ एरो है। इंस्पेक्ट पे देखे ना। हाँ जी, इधर, हाँ इस पे क्लिक करके इधर, हाँ इस पे क्लिक करें। वो देखिए आप शो। से मैं एक दो रिसर्च करता हूँ। जी देखें, अब ये बॉर्डर आ चुका है 20 पिक्सल का। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अ, देखें ये 20 पिक्सल का बॉर्डर है, लेकिन जब हमने इस पर 20 पिक्सल सिंपल लिखा ना, तो ये क्या है, इसने इस बॉर्डर को अपर राइट साइड पे
बॉटम और लेफ्ट साइड पर सबको बाय डिफॉल्ट 20 पिक्सल की वैल्यू दे दी है। हम इसे चाहें तो खुद से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 10 पिक्सल इसे एक वैल्यू देते हैं, तो देखें 10 पिक्सल जैसी वैल्यू दी है। तो आई थिंक मुझे इसे अगेन रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब इसके बाद आप देखते हैं आगे पैडिंग क्या होती है। आप इसे पैडिंग देते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 30 px की इसे पैडिंग देते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारे जो ये दिस इज अ बॉक्स जो लिखा हुआ था ना, बेसिकली जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ था, उस टेक्स्ट के दरमियान और बॉर्डर के दरमियान ये जो अब गैप इंक्रीज हो चुका है ना, ये देखें, ये जो गैप इंक्रीज हो जिस पर मेरा माउस मूव कर रहा है, तो ये है हमारी पैडिंग। देखें जैसे मैं इसे फॉर एग्जांपल इसे इंक्रीज करता हूँ, देखें अब 0 पे आ गया, अब मैं इसे 50 करता हूँ, तो ये देखें ये और ज्यादा इजाफा हो गया इसमें। इसी तरह से इस स्पेस को हम पैडिंग कहते हैं। ठीक है, आप इसको होवर भी करके देख सकते हैं, ये जो ग्रीन में शो हो रहा है ये सारा पैडिंग है। इस पैडिंग को देखें तो ये इसे हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कि 50 px ये अभी एज अ ओवर अप्लाई हो रहा है, लेकिन इस पे अगर हम 40 px को लिखेंगे तो ये क्या हुआ, अब ये ऊपर और नीचे से 50 px है और लेफ्ट और राइट से 40 px है। इसी तरह से अगर हम मैन्युअली चाहें तो इन सबको अकेली अकेली वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे देखें अब इसे मैन्युअली मैंने अकेली अकेली वैल्यू दी है, तो इस तरह से हम इसे कम नीचा भी कर सकते हैं। अब देखें मैंने यहाँ से ये जो बॉटम है यहाँ पे 3 px की वैल्यू दी है, तो ये जो हमारा टेक्स्ट है ये ऊपर तीनों साइडों से तो इसमें पैडिंग आ चुकी है, लेकिन ये नीचे से यहाँ पे जुड़ चुका है इसके साथ, बॉर्डर के साथ। तो जैसे ही मैं इस 3 को यहाँ पर 30 करूंगा, तो ये देखें यहाँ पर भी नीचे पैडिंग आ गई। तो इस तरह से हम मैनुअली सब में भी पैडिंग दे सकते हैं, और अगर हम सिंपल एक वैसे ही दे दें तो ये एज अ होल सब पे अप्लाई हो जाएगी। ये हो गया हमारा पैडिंग। अब इस पैडिंग के बाद हम आगे चलते हैं मार्जिन को देखते हैं। अब मार्जिन क्या है, अब आप देखें सबसे पहले मार्जिन को अप्लाई करने से पहले ना मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। आप देखें ये जो मेरा ये बॉक्स है, ये रेड बॉर्डर जो आपको शो हो रहे हैं, अगर आप देखें तो इसके दरमियान और जो मेरा ब्राउजर है पीछे वाइट देखें, इसके दरमियान में एक छोटा सा ये गैप है। ये बाय डिफॉल्ट क्रोम ब्राउजर ने इसमें पैडिंग सेट की हुई है। उसको अगर हम देखें ना, तो मैं जब ये बॉडी पर क्लिक करूंगा ना, देखें यहाँ पे इस बॉडी में क्लिक किया तो यहाँ पे 8 px मार्जिन आ रहा है। ये बाय डिफॉल्ट क्रोम ब्राउजर ने यहाँ पर इंसर्ट की है 8 px की मार्जिन। अगर इसको मैं खत्म करना चाहता हूँ ना, तो इसका एक और तरीका कार है। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पर ये जो स्टैटिक लिखेंगे हम, और इसे सेलेक्ट करेंगे। इसके थ्रू क्या होगा, हम एक ना ये एक यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है। मैं यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मार्जिन लिखता हूँ, मार्जिन। अब मैं इस मार्जिन को वैल्यू दूंगा 0 की। देखें जैसे मैं इसे 0 करूंगा ना, तो ये देखें ये साथ जुड़ गया इसके। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मार्जिन था हमने इसे खत्म कर दिया एक यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा के। ये एक बाय डिफॉल्ट ब्राउजर की तरफ से होता है कि अगर हम चाहते हैं कि कंट्रोल हम इसका सारे का सारा अपने हाथों में लें, तो हम इसे इस तरह से खत्म कर सकते हैं। तो देखें इससे जैसे मैं रिमूव करता हूँ तो इसमें मार्जिन आ गया, लेकिन जैसे ही मैंने इसे 0 किया तो हमारा मार्जिन खत्म हो गया। इसी तरह से हम इन्हें सबको कंट्रोल कर सकते हैं। अब मार्जिन को देने के लिए हम क्या करेंगे, अपने बॉक्स में आएंगे और बॉक्स में हम मार्जिन की खुद से वैल्यू देंगे। बाय सपोज जैसे कि हम 40 px का इसे मार्जिन देते हैं, तो देखें ये जो हमारा बॉक्स है इसके दरमियान एक मार्जिन आ गया। अगर मैं होवर करके आपको दिखाऊं, तो जैसे कि यहाँ पे ये शो भी हो रहा है, ये हमारा हो गया कंटेंट। ऊपर पैडिंग आ गई, ऊपर बॉर्डर आ गया, और एक अब साइड पे मार्जिन आ गया। तो इसे कहते हैं मार्जिन। अब हम एक और काम करते हैं, हम इस बॉक्स की हाइट और विड्थ को भी सेट करते हैं। इसकी हम कर देते हैं 200 पिक्सल, लेट्स सपोज। अब मैंने इसकी देखें 200 पिक्सल की है, तो ये एक साइड पे हो चुका है।
देखिए 2 पिक्सल हो गया। अब इसकी हाइट को भी 2 पिक्सल 200 कर देते हैं। 200 पिक्सल। आप देखें ये बॉक्स हमारा हो गया 200 पिक्सल की, इसकी हाइट विथ होगी। अ, ठीक है, आपको सबको क्लियर तो शो हो रहा है ना आप सबको? जी सर, क्लियर शो हो रहा है। ओके। तो ये कुछ चीज़ें इन्हें आप खुद से जब देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। और इसके बाद अगर हम देखें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप क्या कहते हैं पूछ सकते हैं। ओके, यस, ठीक है। तो इसके साथ साथ ये कुछ चीज़ें, अ, मैं इसे अपनी बॉडी पर लेके जाता हूँ। बॉडी, तो ये डिव आ गया हमारा। ठीक है। तो ये वो सब चीज़ें जो हमने यहाँ पे अप्लाई की हैं, देखिए यहाँ पे शो हो रहा है आपको। सबसे पहले हमारा टेक्स्ट है। उसके बाद हमने भी यहाँ पे देखें 50 की पैडिंग प्रोवाइड की है, 50 px की, तो ये आपको शो होता है जैसे मैं होवर कर रहा हूँ। इसके ऊपर हमने 20 px का बॉर्डर लगाया है, देखें। ये बॉर्डर का कलर चेंज होता है जैसे जैसे आप इस पर होवर करेंगे, आपको ये शो करेगा। अब हमने साइडों पर ये जो मार्जिन लगाया है ना, ये रहा, ये देखें, ये मार्जिन आया। ये हमने 40 px का किया है। तो ये CSS की ये चीज़ें जो इसका बॉक्स मॉडल है। अब इसके साथ साथ ना मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर हम देखें ना, तो हमने यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट को देखें तो हमने 200 पिक्सल सेट की है। लेकिन अगर हम इसे कैलकुलेट करें ना, तो देखें 250, 250, 270 और ये 310 शो कर रहा है ओवरऑल देखें। लेकिन हमने तो यहाँ पे सेट किया है 200 बाई 200 इसकी हाइट और विड्थ होगी। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए हम एक और चीज़ देखते हैं। हम यहाँ पर बॉर्डर साइज को ना इम्प्लीमेंट करेंगे, बॉर्डर साइजिंग को। अब जब हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे ना, और इसे प्रॉपर्टी लेंगे बॉर्डर बॉक्स की, तो देखें ये बॉक्स अब साथ ही हमारा छोटा हो गया। इसे इम्प्लीमेंट करने से पहले देखें तो बॉक्स हमारा कुछ ऐसा है, जो है 300 बाई 10 का। अगर हम इसे देखें 200, ये मैं इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, 250, 270, और इस फोटो को करें तो 310 का। लेकिन हमने यहाँ पे इन्हें प्रॉपर्टीज दी है 2 बाई 200 की। तो ये जो अजाफी शो हो रहा है, ये किस लिए शो हो रहा है कि इसकी जो बॉक्स साइजिंग है वो इस वक्त एडजस्ट नहीं है। तो जैसे ही हम इसे बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स करेंगे, तो ये बॉक्स अब अपने ओरिजिनल शेप में आ चुके हैं। आप देखें, इसे अगेन कैलकुलेट करते हैं, 60 और 50, ये हो गया 110। उसके बाद ये 20 और 40। तो अब ये अपने ओरिजिनल शेप में आ चुका है। इन सब वैल्यूज को अगर हम जमा करेंगे तो हमारे पास 2 बाई 200 की विड्थ और हाइट आ जाएगी। तो ये इसका CSS का बॉक्स मॉडल था। एक और चीज़ हम कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक और बॉक्स को डिव को क्रिएट करते हैं। ऐसे सिंपल कॉपी पेस्ट करता हूँ। आप देखिए मेरे पास एक और बॉक्स आ चुके हैं। आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पे शो कर बताऊँ, देखिए अब हमारे पास दो बॉक्स हो चुके हैं। अगर हम इन बॉक्सेस के दरमियान ये जो स्पेस है ना, अगर हम इसे रिमूव करते हैं, ये सिंपल मार्जिन को, अ, अब देखें, अब ये क्या हुआ, ये दोनों बॉक्स आपस में जुड़ गए। अगर आप देखें यहाँ पे, ये क्यों जुड़े? क्योंकि हमने इसके दरमियान मार्जिन को रिमूव कर दिया। अगर हम सिंपल इसे अगर मार्जिन दे दें, जैसे 50 px का सपोज करें, तो ये देखें इनके दरमियान मार्जिन आ गया और ये गैप आ गया। तो ये है CSS का बॉक्स मॉडल। किसी का इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आप जब इसे खुद से एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी इन सब चीजों की। अगेन, जी तैयब। सारा, आप एक दफा बॉक्स मॉडल दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ओके, मैं अगेन बता देता हूँ। तो CSS में जितने भी हमारे पास HTML के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सब एक बॉक्स की तरह उनका बिहेवियर होता है, वो बॉक्स की शक्ल में होते हैं। तो जब हम इंस्पेक्ट करके इन्हें इसका जो देखते हैं ना बैकग्राउंड,
तो उसमें देखें ना, तो यहाँ पे ये सब कुछ एक बॉक्स की तरह शो हो रहा है। इसमें सबसे पहले हमारा टेक्स्ट आ जाता है जो हमने इसके अंदर लिखा है। देखिए, मेरा माउस देखना, जैसे जैसे वो होवर कर रहा है, उसके ऊपर एक पैडिंग होती है जो कि उस टेक्स्ट का गैप होता है हमारे बॉर्डर से। अब ये जो देखें, जैसे ही होवर किया है, तो ये जो अब स्पेस आपको शो रही है, ये पैडिंग है। इस पैडिंग के ऊपर हमारा एक बॉर्डर होता है। अब देखें, जैसे ही वो लेट से कलर चेंज हुआ, तो ये हमारा बॉर्डर है। अब इस बॉर्डर के ऊपर एक मार्जिन होता है जो कि आपको ये आप शो हो रहा होगा। तो ये सब कुछ अगर आप देखें ना, तो ये एक बॉक्स की तरह है। तो इसे सीएसएस का बॉक्स मॉडल कहते हैं। आप इन सब चीज़ों को खुद से सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने मार्जिन यहाँ पे दिया है आपके सामने। इसी तरह अगर मैं इस मार्जिन को चेंज करूंगा, तो डेफिनेटली बॉक्स छोटा बड़ा होगा। इसी तरह इसकी जो अंदर की चीज़ें हैं, तो इस तरह से सब चीज़ों को चेंज करने से इस पर इफेक्ट पड़ता है। देखें, मैंने इसकी हाइट और विड्थ को ख़त्म किया है, तो वो चेंज हो चुका है। इसी तरह मैं अगर आपको पैडिंग इसकी कम करके दिखाता हूँ, तो देखें इसकी पैडिंग खत्म होगी। पैडिंग क्या चीज़ है? पैडिंग वो चीज़ है जो हमारे टेक्स्ट को हमारे बॉर्डर से दूर करती है। आप देखें, ये हमारा जो टेक्स्ट है ना, ये बॉर्डर के साथ चिपक गया है। लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर पैडिंग दूंगा 30 px की, तो देखें टेक्स्ट हमारे बॉर्डर से अलहदा हो गया, इसके दरमियान में एक फासला आ चुका है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आपका कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन है किसी चीज़ के बारे में, तो हम उसे टैकल कर देते हैं। तो आप बता दीजिएगा, आपको समझ आई है यहाँ तक? अ, तो बॉक्स मॉडल में यही कुछ था समझाने के लिए। आप इसे जब खुद से एक्सप्लोर करेंगे, तब तो आपको चीज़ों की ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं। सर आंसर अभी 10 मिनट रहते हैं, तो 5 मिनट में क्वेश्चंस ले लें। और मेरे से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कम ही क्वेश्चंस होते हैं, कल के सेशन में भी रह गए थे। तो आज क्वेश्चन वगैरह है तो कोई पूछे, बिना बिला झिझक, कोई इसमें शर्माने की बात नहीं है। तो बेशक कोई बेसिक बात भी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। सर मुझे लघु एडजस्टमेंट का पूछना है। लघु एडजस्टमेंट साइज को एडजस्ट कैसे करते हैं हम लोग? सर, आपको क्वेश्चन की समझ आई है? मेरा थोड़ा सा ना वॉइस कट हो गई थी मैम की। मुझे भी नहीं समझ आया, दोबारा रिपीट कर तो सकते हैं? पूछ रही हूँ मैं, सर हमने अभी पेज बताया था ना, मैं एक्चुअली क्लास असर की नमाज के वक्त मैं नमाज पढ़ने लगी थी, तो मेरी आधी क्लास मुझसे भी शुरू थी। तो आप शुरू का जो आपने बताया तो सर रिपीट करें तो मुझे आइडिया हो जाएगा आपने अच्छा पढ़ा है। अच्छा अच्छा, वो शुरू के टॉपिक में मैं कर देता हूँ। आंसर अपनी ओके स्क्रीन ओके शेयर क्लोज करना। ओके ओके। तो आज हम थोड़ा सा हमने ना शॉर्ट कोट्स का टॉपिक था मेनली हमारा। तो वो हमने पढ़ा था। तो 3 टाइप्स के शॉर्ट कोड होते हैं बेसिकली। तो हमने उनको इन 2 ब्रैकेट्स जो हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, उनसे डिनोट करते हैं। तो यही हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी सिंपली। एक होते हैं सेल्फ क्लोजिंग, जिस तरह HTML में सेल्फ, जैसे इमेज टैग होता है, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल जैसे इमेज टैग होता है HTML में, तो ये है इमेज टैग, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये सेल्फ क्लोजिंग में आ जाते हैं। और इसी तरह एक कैप्शन है जो जिसके लिए हमें दूसरा वो भी चाहिए होता है, टैग, जैसे div हो गया फॉर एग्जांपल। तो ये इन क्लोजिंग इसे शॉर्ट कोट्स बोलते हैं। तो शॉर्ट कोट्स बेसिकली हम उस जगह यूज करते हैं जहाँ पे हमें एक चीज़ को बार बार यूज करना होता है और हम बार बार कोड नहीं लिखना चाहते। तो कस्टम शॉर्ट कोड बनाना सिखाए हैं थोड़े से, एक सिंपल सा कस्टम शॉर्ट कोड बनाया है, ठीक है। तो ये उसका कोड है। तो ये आज के सेशन मटेरियल जो होगा उसमें भी मैं शेयर कर दूंगा। तो ये सिंपल सा एक शॉर्ट कोड है, ये फंक्शन है इसका। तो और ये उसका नाम है फंक्शन का। साथ में इधर इस जो राउंड ब्रैकेट्स हैं, इसमें हम पैरामीटर्स दे सकते हैं डायनामिक चीज़ों के लिए, वो बाद में सीखेंगे। तो हमने जैसे रिटर्न और प्रिंट करते हैं वैल्यूज़ को, प्रिंट वगैरह, तो इधर हमने रिटर्न कर दिया, SPHP में रिटर्न कर देते हैं। तो हमें इसमें एक फिर हमने 2 कॉमास डाले, ये उसके अंदर हमने फिर H1 लिख दिया, सिंपली एक हमने HTML लिख दिया। तो हम इसमें HTML लिख सकते हैं। और साथ में हमने आखिर में ऐड शॉर्ट कोड, एक वर्डप्रेस हमें प्रोवाइड करता है एक मतलब शॉर्ट कोड। तो इससे शॉर्ट कोड हमारे वर्डप्रेस में ऐड हो जाता है। तो उसका फर्स्टली ये नाम है, और सेकंड पे ये
फंक्शन का नेम है। तो आप रिकॉर्डिंग पहले वाली थोड़ी सी सुन लीजिएगा, उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। बाकी वो जो असाइनमेंट है, तो असाइनमेंट भी कंप्लीट कीजिएगा हफ्ते में। ठीक है, पोर्ट मतलब हाँ करके जी। खा लूँ। तो कोई और क्वेश्चन है तो ज़रूर करें। सर चैट में क्वेश्चन है हमारे पास। इनको टैग्स कहते हैं या शॉर्ट कोड्स? इनको टैग्स तो HTML में होते हैं, तो मैं आपको उससे मतलब के कंपेयर करके दिखा रहा हूँ कि वो एक तरह से सेम चीज़ ही है। वर्डप्रेस में उन्हें शॉर्ट कोड बोलते हैं, तो HTML में उनको टैग्स बोलते हैं, तो वो अलग चीज़ है। तो उसको वर्डप्रेस में हम शॉर्ट कोड बोलेंगे, उसका मकसद थोड़ा अलग है। और वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट HTML में भी थोड़ा सा यूज होता है, तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए इस चीज़। तो और कोई क्वेश्चन हो तो कीजिएगा अब्दुल्ला, आपने मैसेज करना है मुझे ताकि मैं आपका वो मसला है जो हल कर सकूं, तो वो मैं आपका मसला हल करवा दूंगा। अच्छा तो सर, जो लर्निंग सिस्टम बनाए थे वो अगर मैं एग्जाम पे करती तो उसको स्क्रीनशॉट तो नहीं आता सर इसका, जो हम एग्जाम पे बनाते हैं ना लोकल उस पे, तो मैं तो वो आपको आप वीडियो बना के दिखाऊं? हाँ वीडियो बना के भेज दीजिएगा, या प्रिंट स्क्रीन का बटन दबा के इधर जाएंगी पेंट 3D में, तो उधर से भी आप कर सकती हैं। बेशक वीडियो बना के भेज दें, कोई इशू नहीं। आप जैसा अपने मुताबिक बनाना है, आपने उसे जैसे आपको पसंद है। तो जरूरी नहीं कि मेरी जो गाइडलाइंस है वही फॉलो करनी है, मैंने उसमें गाइडलाइंस भी दी हैं असाइनमेंट कैसे बनानी है, तो वो भी पढ़ लीजिएगा। हर दिन का डाटा वो रिकॉर्डिंग शीट में अवेलेबल है, तो अब हर दिन उधर डाटा अपडेट करूंगा मैं। जो भी चीज़ें स्लाइड्स वगैरह आपने रिव्यू करना है तो आप उधर से रिव्यू कर सकते हैं चीज़ें। ठीक है सर। जी स्लैक पे मैसेज करते हैं अब्दुल्ला, तो उधर मैं आपका हेल्प कर दूंगा सेशन के बाद। तो रिकॉर्डिंग्स आधे घंटे या घंटे में अपलोड हो जाती हैं, और साथ ही में मटेरियल भी हर दिन अपलोड हो जाएगा। तो अगर किसी को कोई इशू हो, कोई रिव्यू हो, कोई मसला हो तो बता दिया करें कि या समझ नहीं आ रही हो किसी तरीके से, या कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर बेशक स्लैक पे मेंशन करते हैं या पर्सनली, या अभी भी आप बता सकते हैं। तो और कोई क्वेश्चन वगैरह है तो मैं हूँ जी, तो ये आप क्वेश्चन करें। सर क्लास का कोई टाइम एक्सटेंड हो सकता है आगे, यानी कि 6 बजे के बाद? नहीं, ये अपने आप मीटिंग क्लोज हो जाती है 6 बजे, तो अगले सेशन का टाइम होता है। हर दिन 1 घंटा ही हमें मिलता है, तो उसी में हमने कवर करना है। कोर्स आउटलाइन में हम सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ का सवाल का जवाब मिल गया होगा। ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसके बाद एक नेक्स्ट क्लास है, तो हम अपने सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जी सर, एंड करिए। ओके, इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़ अज़ीज़। ओके सरंजर, सरंजर यस आपको सर। आवाज आ रही है? जी जी। ये रिकॉर्डिंग आप अपलोड भी कर देंगे फेसबुक पे? जी मैं अपलोड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक। ओके, थैंक ठीक है, अल्लाह हाफिज़ गाइस, कल मिले।